नफ़रत का बीज बोने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन अगर उसी नफ़रत को प्यार में बदलना हो ना, तो बहुत समय लगता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका देश नेपाल बहुत खूबसूरत है और आपकी जो नई सरकार है, वो लगातार पर्यटन पर, अपने कल्चर पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है। हाल ही का जो बजट था नेपाल का, उसमें भी प्रधानमंत्री बालिन शाह ने टूरिस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। पहाड़ों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों को बुलाना। लेकिन नेपाली सम्मानित नागरिकों को ये सोचना होगा कि आपके यहाँ पर्यटन के रूप में आता कौन है, पर्यटक के रूप में आता कौन है। ज़्यादातर लोग हैं वो भारत से आते हैं, कोई चाइना का, कोई पाकिस्तान का, कोई अमेरिका का या अन्य प्रमुख देशों के केवल गिने चुने ही लोग आते हैं जो वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं। जो वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं, मैं एडिट वगैरह नहीं करता, सो कभी भी मेरी व्याकरण या शब्दों में कोई गलती होती तो मैं एडिट नहीं करता। सो जो वर्ल्ड एक्सप्लोरर होते हैं वो आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पर्यटक भारत से आते हैं, जैसे कि जब भारत में बहुत सारी गर्मी पड़ती है, तो वो लोग कम पैसों में अच्छा पर्यटन स्थल चुनते हैं, जिसमें नेपाल बहुत खूबसूरत मानते हैं हम लोग। मुस्तांग हो गया, पोखरा हो गया, करनाली हो गया, काठमांडू हो गया, तीर्थ स्थल भी बहुत है वहाँ पे, लाइक मुक्तिनाथ मंदिर। लेकिन समस्या आजकल ये आ रही है सोशल मीडिया पर कि जो भी भारतीय पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, वो देखते हैं कई जगह पे कपड़े सुखा रहे हैं गाड़ियों पर और खाना इधर-उधर बना रहे हैं। तो उनकी वीडियो नेपाली लोग अपलोड कर देते हैं कि देखो ये अनहाइजीनिक है, ज़ीरो सिविक सेंस। तो ऐसा मेरा मानना है कि प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी जगह है। अगर इसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखा जाए, तो जो लोग रोड पे खाना बना रहे हैं, उनका एक रीज़न ये भी है। मैं भी नेपाल बहुत जाता हूँ, मैं बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, दिल्ली में, लखनऊ में भी रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं रुपैडिया में ही रहा हूँ। नेपाल में अगर आप शुद्ध शाकाहारी होटल अगर आप ढूँढने जाओ तो बहुत कम ही मिलते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर मांस मछली लोग प्रयोग करते हैं और सभी लगभग सभी होटलों में वहाँ पर मदिरा बिकती है, शराब बिकती है। मेरा ऐसा मानना है कि वो आपका कल्चर है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं भी एन्जॉय करता हूँ अच्छे खान-पान को। लेकिन जो भारत के पर्यटक आते हैं मुक्तिनाथ मंदिर में, अगर वो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी बना रहे हैं, कुछ लोग लहसुन, प्याज का भी उपयोग नहीं करते हैं, अगर वो खुद बनाकर खा रहे हैं, कोई होटल नहीं ले रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। हाँ, अगर वो कोई ऐसी सार्वजनिक स्थानों पर अपनी बस लगा दे रहे हैं, कूड़ा इधर-उधर फेंक दे रहे हैं, तो आप एज़ अ अतिथि देव हो के नाते आप उन्हें समझा सकते हैं, नदर देन कि आप उनकी वीडियो बनाएँ एंड जस्ट पुट ऑन द सोशल मीडिया। इससे आपका कल्चर खराब होगा। जो लोग बाहर दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से नेपाल में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपके टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, अभी नेपाल सरकार ने भी इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स को नेपाल में न्योता दिया कि आप आइए, हमारे नेपाल को एक्सप्लोर करिए और यहाँ की अच्छी-अच्छी चीज़ों को बताइए। वो दुनिया जानती है कितना खूबसूरत देश नेपाल है। अभी हाल ही में रुपैडिया के कुछ बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी नेपाल गए थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था। वो लोग भी वहाँ पर गए, घूमे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। दूसरी बात ये आती है कपड़े सुखाने की समस्या, जो लोग आजकल गाड़ियों पर नेपाल में कपड़े सुखाते हुए देखे जाते हैं। ज़्यादातर ये विजुअल्स आ रहे हैं मुक्तिनाथ मंदिर के आस-पास से और अन्य तीर्थ स्थलों से। तो नेपाली क्षेत्रों में शायद धूप थोड़ी कम होती है और जो पर्यटक होते हैं वो 1-2 दिन के लिए ही आते हैं। तो कपड़े वो इतनी बहुत मात्रा में नहीं लाते हैं अपने साथ। तो अगर वो भीग जाते हैं तो वो अगर सोचते हैं कहीं खुले में सुखा लें, तो उसमें बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है। आप इसके लिए उनकी हेल्प कर सकते हो। वो आप ही के देश में घूमने आए हैं। वो अपना जो पैसा खर्च करेंगे वो आपके देश में ही खर्च करेंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारा कुछ करके जाते हैं, अनहाइजीनिक वो भी करते जाते हैं, ज़ीरो सिविक सेंस उनकी है। इवन रुपैडिया में आप आते हैं तो कई सारे नेपाली नागरिक आते हैं, वो केला खा के छिलका इधर-उधर फेंक देते हैं, बहुत कुछ उल्टा-सीधा करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी उनकी वीडियो बनाकर पोस्ट नहीं की। लेकिन जिस तरह से नेपाल के कुछ लोग अब वीडियो बना-बना के इधर-उधर डाल रहे, उससे नुकसान आपके ही पर्यटन का होगा, आपका ही टूरिज़्म इफ़ेक्ट होगा। ये अभी नहीं, आने वाले समय में होगा। लोग वीडियोज़ देखेंगे, समझेंगे कि अरे यार, वहाँ लोगों के साथ इतनी बदतमीज़ी हो रही है। अभी कुछ जगह से हिंसात्मक वीडियो भी सामने आई है कि उनके साथ कुछ हिंसा की गई है। हालाँकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कुछ जगहों से, कुछ जगहों की आधिकारिक पुष्टि है, तो मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन कुछ जगह की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ों को बहुत सरल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। जैसे कोई कूड़ा इधर-उधर फेंक रहा है,
सार्वजनिक स्थान पे, किसी मंदिर परिसर के आसपास, तो आप उसको समझाइए, अच्छे से समझाइए। नहीं माने तो उस पे प्रशासन द्वारा कार्रवाई करवाइए। और जो इधर-उधर खाना बनाते हैं या पहाड़ के किसी ऐसे जगह पे गाड़ी खड़ा कर दे रहे हैं, तो उन्हें निश्चित पार्किंग स्थल बताइए। और इसके लिए नेपाल के शासन प्रशासन को भी काम करना होगा। जो पर्यटक आपके यहाँ आते हैं, वो आपके ही टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं। और इन्हीं और नेपाल का जो सोर्स ऑफ इनकम है, ज़्यादातर वो नेपाल टूरिज़्म की ही वजह से है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा, बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं नेपाल में, सॉरी मेरा ही नहीं, मेरा चैनल देखते हैं नेपाल में। सो उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर कोई भारत से पर्यटक आता है या किसी अन्य क्षेत्र से है, कोई अन्य देश से आता है, अगर वो कोई गलत चीज़ें करता है, तो उसको थोड़ा-सा आप समझा सकते हैं। कोई अनहाइजीनिक चीज़ करता है, कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करता है, तो आप उसको आप प्रशासन के संज्ञान में लाइए। अभी खुद नेपाल को बहुत पसंद करते हैं, वहाँ का शांत वातावरण, वहाँ के अच्छे लोग। हाँ, कुछ बुरे लोग अभी जो जन्मे हैं सोशल मीडिया वाले, लाइक व्यूज़ बटोरने के लिए, उनसे मेरी अपील है, कृपया करके थोड़ा और इधर-उधर का कंटेंट देखिए, उन्हें समझाते हुए वीडियो बना दीजिए आप। मतलब अच्छे वे में समझाइए। मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है, देसी मुजियरू, ये बिहारी, मुझे तो कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते, इन्हीं बिहारी धोतियारुला यस्ते घर से। भाई बिहार का इतिहास आपको पता है? बिहार का इतिहास आपको पता है? सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। अब आप एक लोग को गाली ना देते हुए पूरे समुदाय को निपटा दे रहे हैं, पूरे भारत देश को ही गरिया दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है भाई। आप लोग समझदार हो, थोड़ा-सा और समझदारी दिखाइए, चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करिए और अपने देश को और आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट। मैं जल्द ही, अगर मुझे मिलता है समय, मैं भी आऊँगा नेपाल जल्द घूमने के लिए, और आशा करता हूँ कि मुझे जो विज़ुअल्स मिले बहुत अच्छे मिले। तब तक अपना ख़्याल रखिए। धन्यवाद।